नमस्कार एंड वेलकम टू करियर स्टडी एकेडमी में, और मैं हूं मयंक लव। नाउ यहां आप साफ देख सकते हो, रिसेंटली इजराइल ने सीरिया पर एक मैसिव स्ट्राइक लॉन्च किया है। द विजुअल्स दैट आर कमिंग आउट आर एब्सोल्युटली वाइल्ड। यहां आप नोटिस करोगे ये वही सीरियन गवर्नमेंट की मेन बिल्डिंग्स हैं जहां इनके प्रेसिडेंट बैठते हैं, जहां से पूरा सिस्टम ऑपरेट होता है। और अब यहां से साफ दिखता है कि इजराइल की नज़रों में सीरिया की सरकार की क्या वैल्यू है। नाउ आई नो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि तो ऑपरेशन सिंडोर में होना चाहिए था, बट ऑब्वियसली आपके माइंड में सिर्फ यही थॉट नहीं आएगा। एक सवाल ये भी उठेगा, डज इजराइल जस्ट गेट बोर्ड? कुछ दिन से खाली बैठे हैं, ईरान पर अभी कुछ करना नहीं है, तो चलो सीरिया पर ही कुछ फायर कर देते हैं। सीरिया आज दुनिया का सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन चुका है, जहां अमेरिका, रशिया, ईरान, इजराइल, असाद रजीम, रिबेल्स, आइसिस और ड्रूज जैसी रीजनल कम्युनिटीज अपने अपने इंटरेस्ट्स के लिए एक्टिव हैं। 2000 से पावर में मौजूद प्रेसिडेंट बशार अल असाद को रशिया का मिलिट्री सपोर्ट मिला, जबकि यूएस ने कोवर्टली असद विरोधियों को फंड और आर्म किया। CIA बैक्ड रेबल्स ने असद की सेना को चुनौती दी, और इसी बीच आइसिस ने सभी पर हमला शुरू कर दिया। असद, रेबल्स, यूएस और रशिया सभी इसके निशाने पर आए। अमेरिका और रूस सीधे नहीं भिड़े, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के जरिए एक दूसरे के इन्फ्लुएंस को वीकन करने की कोशिश होती रही। अब तक लगभग 6 लाख लोग मारे जा चुके हैं और दमास्कस जैसे शहर तबाह हो चुके हैं। इजराइल ने भी सीरिया में ईरान बैक्ड मिलिशियाज पर एयर स्ट्राइक्स किए, जिससे हालात और बिगड़े। चाइना ने सीधे मिलिट्री दखल नहीं दिया, लेकिन यूएन में वेस्ट की पॉलिसीज को अपोज किया। वहीं ड्रूज कम्युनिटी ने अपनी सेल्फ डिफेंस यूनिट से जिहादिस्ट खतरे का मुकाबला किया, लेकिन असद से उनके रिश्ते जटिल रहे। सीरिया अब एक ऐसा वॉर जोन है जहां कोई नियम नहीं, सिर्फ सर्वाइवल की जंग है। हाल ही में इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क और होम्स के पास स्थित ईरान समर्थित मिलिशिया ठिकानों पर तीव्र हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में हथियार डिपो, रडार सिस्टम और सैन्य काफिले को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई ईरानी कमांडर मारे गए हैं, जिससे ईरान इजराइल तनाव और भड़क गया है। इजराइल का दावा है कि ये ठिकाने हिजबुल्लाह और IRGC के नियंत्रण में थे, जिनका इस्तेमाल इजराइल पर हमलों की योजना के लिए किया जा रहा था। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब पूरा मिडिल ईस्ट पहले से ही अस्थिरता के चरम पर है।